दोस्तों, जो मेरे सबसे बाईं ओर है वो है अमरीश भाई, और फिर उसके बाद है हमारे जो गांव के सियाणा जी, श्री मोर सिंह शर्मा जी, और उसके बाद है डडवारी जी, और उसके बाद है हमारे बाबा जी। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हो और लोगों को, क्योंकि जब कभी भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई सांस्कृतिक चीज़ होती गांव में, तो लोग सिर्फ गांव में देवता को पूज कर निकल जाते हैं। कुछ आप क्या संकेत देना चाहते हो लोगों को, और क्या आशाएं रखना चाहते हो उनसे कि आप लोग इस जगह आइए और यहाँ का जो नृत्य, हमारा लोकल नृत्य, उसको भी प्रमोट कीजिए, बढ़ावा दीजिए। वहाँ भीड़ हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि सब आदमी यहाँ रह जाए, ताकि दुनिया में देखें लोग भी कि भाई क्या चीज़ है, साइंस क्या चीज़ है, और क्या वहाँ का रंग मंगल है, और कैसे आदमी है। और तो हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ बन जाए ना, तो हमें कितनी हौसला होगा हमारे दिल में भी। और भाई सब आदमी गाना है, बजाना है और होता है। तो मैं इस चीज़ को आगे के लिए मैं जो भी अब ये त्यौहार हो गए, मैं सबको ये कह दूँगा कि आप यहाँ रह जाइए, आप अपने विचार करिए आप, और ताकि आकाश के लिए उठाइए। बाकी तो क्या है, और बाकी तो साइंस है, कोई ऐसी बात नहीं इसमें की चिड़िया। जी, कहा जाता है कि यहाँ जब पहले कभी दीपावली हुआ करती थी तो काफ़ी धूमधाम से हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ की जो दीपावली है पूरे जौनसार बावर में काफ़ी फेमस थी। लेकिन अब जो दिवाली से हटकर जो भी कोई दूसरे त्यौहार होते हैं, उसमें भी लोग कम प्रतिभा करते हैं। तो आप फिर से जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और जितने भी हमारे गाँव के लोग हैं, उनसे क्या अपेक्षाएँ रखना चाहते हैं? अब उनसे ऐसा है ना, बाकी तो अब दिवाली तो खैर क्या ही बोली अब, लेकिन जैसे हमारे जागरा है, ये साजे है, 3 साजे हैं, और एक शादी ब्याह भी होता है। और तो हम ये चाह रहे हैं कि उसकी एक चीज़ बन जाए, ताकि लोग देखेंगे, खुश हो जाएंगे, यहाँ भाई बना था और है, गांव भी है इस चीज़ में। आज भले ही गए हुए हैं नीचे, हड़ताल भी हमारी है, लेकिन ऐसे सहज हो, मेन तो सहज हमारी भूमि। अच्छा। गाँव में यहाँ है, और खेरा मेला हम यहाँ चाहते थे कि भाई खेरा मेला कैसा था यहाँ सहज। लोग तरस आ रहे हैं जौनसार बावर से भी कि भाई जैसा सहज में था वैसा कहीं नहीं है। साथ एक नई पीढ़ी के जो युवा हमारे भाई है अमरीश शर्मा, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे फेस्टिवल में, जैसे पहले कभी अच्छे से नृत्य हुआ करते थे, और मजूरा जो कि हमारी जो एक लोकल फेस्टिवल में जो गाना गाया जाता है और एक गेट टुगेदर करके वो गाया जाता है, आप क्या संकेत देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हो बाकी लोगों को? सबसे पहले शुक्ला महाराज के चरणों को नमन करते हुए और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भाई कविंदर शर्मा। आप लगातार अपने क्षेत्र की जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आप एक वैश्विक स्तर पर, क्योंकि जो YouTube चैनल है आपका, एक जो YouTube माध्यम है, इस पर एक आपका राज्य ही नहीं, आपका राष्ट्र ही नहीं, वरन पूरा विश्व ये संस्कृति को देखता है, इन चीज़ों को देखता है, इन व्यूज़ को देखता है, इन दृश्यों को देखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बात की कि हमारा जो कल्चर है, इस जौनसार बावर का कल्चर है, जी हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये सैंज तरानू नामक स्थान है, यह बिल्कुल उत्तराखंड प्रदेश की सीमा में बिल्कुल सटा गांव है। इसके ठीक दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की सीमा पड़ती है, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो हमारे दोनों ही प्रदेशों का जो रीति रिवाज है, कल्चर, वो सेम है। अब हम बात कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरा सौभाग्य कि मैं गांव के सियाणा श्रीमान मोर सिंह नाना जी के साथ बैठा हूँ, साथ में अनुभवी व्यक्ति श्रीमान भगत राम जी, और साथ में बैठे श्रीमान हमारे पूजनीय पिताजी माधुराम शर्मा जी, और मेरे दाई और मोहित राणा जी, और तमाम युवा साथी। कि मेरा सौभाग्य कि मैं इस जागा माटा के स्थान पर आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जी हाँ, बात करते हैं पोष त्यौहार की। पोष त्यौहार एक इस जौनसार बावर का ऐसा प्रसिद्ध त्यौहार है, जहाँ पर अगर हमारे कर्मचारी लोग हैं, इस गांव से जो निकले लोग हैं, दूर दराज इलाकों में भी होंगे, तो वो ज़रूर इस त्यौहार में गांव पहुंचते हैं। और इस त्यौहार के जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं कि लगभग 7 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं खेंडाच, फिर कहते हैं कौणकाच, फिर कहते हैं चुराच, फिर कहते हैं किसराच।
तदोपरांत दौंदेण, फिर ओदोको और आज के दिन जो ये अंत में साजी, मकर संक्रांति जिसे कहा जाता है, ये साजी। इस दिन सभी लोग यहाँ पर आते हैं और देव दर्शन करके वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन वास्तव में लोग अपने रीति रिवाज को, अपने कल्चर को खो रहे हैं। अगर लोग आते हैं तो उनको अपने गांव में रहना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए। जो यहाँ के रीति रिवाज है, पहले से ये रीति रिवाज होते आए हैं, तो उसको मनाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज की दुनिया जो है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल की दुनिया है, सब अपने अपने व्यस्त कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक शाम इस महाराज के नाम जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बात, इस पर्व में हमारे यहाँ तमाम तरह की डिशेस बनती हैं, तमाम तरह के खान पान बनता है, तमाम तरह के कुछ शाकाहारी भोजन बनता है, कुछ मांसाहारी भोजन बनता है। तो ये हमारा एक पोष त्यौहार। तो मैं भी गांव के सियाणा श्रीमान मोर सिंह नाना जी के जो कहे गए कथनानुसार है, कहे गए आदेशानुसार मैं भी लोगों से अपील करता हूँ कि आप स्थानीय लोग और दूर दराज के लोग यहाँ पर आए और इस पोष त्यौहार का आनंद लीजिए और जौनसार के रीति रिवाज का आनंद लीजिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। साथ में है हमारे गांव के जो डडवारी श्री भगत राम चांगटा जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ के जो वाद्य यंत्र है और ढोल धमाऊ रणसिंगा वगैरह, उनका यूज़ कैसे और कब किया जाता है, और आज के वर्तमान जो जीवन में इसका कितना उपयोग रह गया है कि लोग इसमें जब लोग गेट टुगेदर करते हैं इसका यूज़ कब होता है या फिर अब विलोपन की ओर जा रहा है, उनसे पूछना चाहता हूँ। हम बहुत ऐसे हम देवते की भक्ति करते हैं सर। यहाँ पर हम मतलब बजाना पड़ता है देवते के पास, रणसिंगा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कन्नाड़े बजाते हैं, दमाव बजाते हैं। लेकिन हमारा जो त्यौहार है ना, इस त्यौहार में बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन देवते के साथ ना हर चीज़ को बजाना पड़ता है। हमारे बहुत बड़ी साजी है ना, तो पूरे गांव का पूरा हौसला होता था और पूरे लोग खेलते कूदते तो हमको बजाना पड़ता था। तो मान लें बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहता था, महाराज जी का भी रहता था और गाँव वाला का रहता था। फिर हमारे सामने हैं हमारे बुजुर्ग बाबा जी श्री माधुराम शर्मा जी, उनसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। गांव के इस जो ये पवित्र त्यौहार है हमारा, जो अभी जनवरी में हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, और हमारे रीति रिवाज पहले से ऐसे होते थे कि यहाँ की गिल्लू का खेल होता था, है? अब वो खेल तोड़ दिया, खत्म हो गया। और अब यही है बस शादी संक्रांति, ये लोग कुछ नहीं होता इससे। शौकीन तो हो गए अभी गाने के और नाचने के वगैरह सब, वो चीजें कम देखने को मिल रही है अब। शौकीन तो अब ये तो शौकीन तो कई है ना। अच्छा, और नहीं लगाते हो। शौकीन तो जानते My mirror shows the other side of me. All these ones and zeros, nothing in between.